क्या बांके बिहारी मंदिर का कार्य मुस्लिम करेंगे? क्या प्रदेश में हिंदू कारीगरों की कमी हो गई है? सीएम योगी बताएं, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? जहां बांके बिहारी विराजमान हो, उस स्थान पर गौ मांस खाने वाले सनातन धर्म के विरोधी आएंगे। ये वो तमाम सवाल हैं जो लोग सरकार और बांके बिहारी अथॉरिटी से पूछ रहे हैं। दरअसल आरोप है कि मंदिर के समीप यानी ठाकुर जी के बिल्कुल पास होने वाले एक महत्वपूर्ण कार्य को मुस्लिम ठेकेदार को दे दिया गया है। जब लोगों को ये बात पता चली तो लोग नाराज हो गए और इसका विरोध करने लगे। लोगों के गुस्से का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया है और ठेका निरस्त करने की मांग की है। पूरा मामला क्या है, ठेका किसे मिला है और कौन सा काम है जो लोग नहीं चाहते कि एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा कराया जाए, विस्तार से बता देते हैं आपको। नमस्कार, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। आप पहले ठाकुर जी का ये मंदिर देखिए, अब पास में लगे इन स्टील के रेलिंगों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वही रेलिंग है जिन्हें लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि इन्हें लगाने के लिए एक मुस्लिम ठेकेदार को चुना गया है, यानी ये ठेका एक मुस्लिम ठेकेदार को दिया गया है। अब इसे लेकर ब्रजभूमि में आक्रोश की लहर है। साधु संतों ने इसे सनातन परंपराओं के खिलाफ बताते हुए ठेका निरस्त करने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया है और कहा है कि जहां भगवान राधा कृष्ण ने महारास और माखन चोरी लीला की हो, जहां बांके बिहारी विराजमान हो, उस स्थान पर गौ मांस खाने वाले सनातन धर्म के विरोधी आएंगे तो ब्रजवासियों को सहन नहीं होगा। हमारे कृष्ण कन्हैया भी नाराज हो जाएंगे। फलाहारी महाराज ने लिखा है, ये लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं। ऐसे लोगों को मंदिर प्रांगण से 1 किलोमीटर तक घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे सनातनियों में स्टील रेलिंग लगाने के लिए हजारों ठेकेदार हैं, तो फिर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले और मथुरा काशी अयोध्या को तोड़कर वहां नमाज अदा करने वाले मुगलों के वंशजों को यह ठेका क्यों दिया गया है? उन्होंने कहा कि किसी सनातनी भाई को यह ठेका मिलना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर में मुस्लिम ठेकेदार का ब्रजभूमि के सभी साधु संतों और ब्रजवासियों ने विरोध किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। बांके बिहारी का मंदिर बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया, माखन चोरी लीला की है। उस मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। नाम बदलकर कनिक कंस्ट्रक्शन लिखकर उसने ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ न दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो लाभ मिलता है उसका पैसा मस्जिदों मजारों में जाता है। ये लोग आतंकवादियों को छुपाते हैं। जिन लोगों ने हमारे सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे लोगों को यदि ये सरकारी लाभ मिलेगा हमारे सनातन धर्म के मंदिर का, तो इससे ब्रजवासी और सभी सनातनी संत बहुत नाराज हो जाएंगे। हम लोगों की आपसे प्रार्थना है कि इस मंदिर प्रकरण में जो स्टील ठेकेदार आया है, इसकी जांच कराएं और इसका ठेका निरस्त करें। अब आपको बताते हैं कि वहां के एडीएम ने क्या कहा है। जिला प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। जी हां, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एडीएम फाइनेंस पंकज वर्मा ने स्पष्ट किया है कि बांके बिहारी मंदिर की धनराशि जिन बैंकों में जमा होती है, उन्हीं बैंकों द्वारा सीएसआर फंड के तहत रेलिंग लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। कोटेशन प्रक्रिया के बाद कनिका कंस्ट्रक्शन संस्थान को कार्य सौंपा गया। एडीएम पंकज वर्मा के मुताबिक कनिका कंस्ट्रक्शन संस्थान रंजन नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। उनके मैनेजर रुपेश शर्मा मंदिर में रेलिंग लगाने का काम कर रहे हैं और काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रशासन का कहना है कि ठेके में किसी प्रकार की पहचान छिपाने या नियमों के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि दिनेश फलाहारी के आरोप निराधार है, यानी कि बिना किसी प्रूफ के वो ये सब आरोप लगा रहे हैं। अब हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।